हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी शाम का 4 बज रहा है। शाम का रूटीन मेरा इसी समय से शुरू होता है, इसी काम से शुरू होता है। जब शाम के मतलब कि ये कपड़ा सूख जाता है वो इधर सर मतलब कर देती हूँ, धूप में नहीं रहने देती हूँ मैं। आज का तो कपड़ा ये था कि सूखा ही अभी है। धूप तो तेज़ था पर वही ये ड्राई किया हुआ नहीं था, तो इसीलिए अभी सूखा है। खाना पीना भी शाम का सबका हो चुका है। मेरे यहाँ 3 बजे के बाद पीयूष लेके स्कूल आने के बाद ही होता है। पीयूष लेके अपना खाना पीना खा के चले गए खेलने के लिए। फिर उसके पापा दुकान में काम कर रहे हैं, मैं अपना घर के काम में लग जाती हूँ इसी समय। सबसे पहले मैंने कपड़ा उतार के अंदर रख दिया है, उसके बाद मैं झाड़ू लगाने में लगती हूँ। हाँ, सबसे पहले मैं बाहर का ही झाड़ू लगाती हूँ, फिर अंदर का लगाती हूँ, क्या कि बाहर का लगाने से गर्दा जो उड़ता है वो फिर अंदर जाता है। अगर पहले अंदर का झाड़ू लगा दूँगी तो फिर गर्दा अंदर जाएगा, तो फिर दोबारा से लगाना पड़ेगा, इसीलिए मैं बाद में लगाती हूँ। हाँ, ये है। बाहर का अंदर का लगाने के बाद बाहर का थोड़ा सा बाद में दोबारा से लगाना पड़ता है, क्या कि अंदर वाला कचरा इधर ही लेके आती हूँ मैं, हवा चलता है ना इसलिए। यही सिस्टम रहता है मेरा। ये तो शुक्र है कि ऊपर वाला पेड़ कट गया है तो इतना ही पत्ता है, क्या कि आज सुबह से हवा चल रहा था तो कम पत्ता है। नहीं तो मेरा ऊपर वाला पेड़ होता तो पूरा आंगन भर जाता। उस समय तो मतलब झाड़ू निकालने में हालत ख़राब, पत्ता पूरा जलाना पड़ता है। पर इस समय पेड़ कट गया तो इधर उधर से थोड़ा बहुत उड़ के आ जाता है, पर उतना ज़्यादा नहीं है, कम है। आंगन गंदा गंदा लगता है उसमें देखने में, तो वही पूरा मतलब कि अच्छा नहीं लगता है। झाड़ू लगाने के बाद फिर अच्छा लगता है। ये है सुबह 11 बजे से पहले मैंने जब आंगन धो देती हूँ, कपड़ा धोने के बाद 10-11 बजे लगभग आंगन धो देती हूँ, उसके बाद अभी लगाना मैंने शुरू किया है। यही वो पेड़ ऊपर वाला होता तो बीच में भी मुझे लगाना पड़ जाता, इतना ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता। अभी तो फिर भी गंदा कम होता है। ये चौकी जो है दुकान वाला है, जो दुकान में तो आप सबको पता है काम हो रहा है, तो यहीं ला के रख दिया है चौकी दुकान वाला, क्या किसी पे काम होता है बाहर में जब काम होता है तब, तो यहाँ ला के रख दिया। वहाँ रोड बन रहा है। झाड़ू मेरा लग चुका है, उसके बाद मैं लगाती हूँ पौधों में पानी। ठंड में तो फिर भी 1-2 दिन छोड़ के बीच में लगता था, अब गर्मी में तो रोज़ शाम में लगता है। मम्मी तो सुबह मतलब डाल देती थी, पर मैं अभी शाम में डालती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है, तो मैं ज़्यादातर शाम में डालती हूँ। और मेरा आदत भी हो गया है शाम में डालने का, रेगुलर यही है, रोज़ डाल देती हूँ। जब मैं खाना बनाती हूँ तो जैसे दाल चावल धोने के बाद वैसे पानी निकलता है, वो मैं नाला में नहीं डालती हूँ कभी भी, उसको भी मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, वो भी मैं पौधों में डाल देती हूँ। जैसे दिन में खाना जब बनता है उसी समय धोने का जो पानी निकलता है अनाज वाला, वो पौधों में डाल देती हूँ। इसलिए अभी मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ, पर फिर भी वही है, पौधों में पानी सब में थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी, उससे सूखता नहीं है। ये है चिड़िया के लिए पानी रखा हुआ है, हालांकि खाली नहीं होता है, हल्का सा खाली होते ही मैं डाल देती हूँ। 3-4 दिन से साफ़ भी कर देती हूँ, नहीं तो गंदा कर देते हैं, क्या कि पानी पीते कम है, मुँह हाथ ज़्यादा इसमें डुबोते हैं इसलिए। और उसके बाद मैं अंदर का झाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ। बाहर करते करते मैं मतलब आधा पौन घंटा लग ही जाता है, मतलब वीडियो में तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं अंदर का झाड़ू लगाना शुरू करूँगी। 4 बजे जैसे रूटीन शुरू होता है तो शाम के 5:30 बजे तक झाड़ू लगाने का ये सब काम मेरा कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले मैं इसी रूम से शुरू करती हूँ। इस समय तो गर्दा बहुत ज़्यादा आ रहा है, हालांकि दोपहर का झाड़ू निकला हुआ उसके बाद देखिएगा इतना ज़्यादा मिट्टी निकल के आ रहा है सब जगह से। मन तो करता, समझ में नहीं आता कैसे साफ़ करें, तो कपड़ा सब भी मिट्टी मिट्टी का सा पूरा रहता है। मेरे यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही आता है, क्योंकि खुला घर है इसीलिए। हाँ, मेरा वाला रूम है उसमें कम रहता है, उसका पूरा पैक है। ये वाला बड़ा है, हालांकि खिड़की तो इसका भी बंद रहता है, पर उसमें कम आता है। उसमें एक ही खिड़की है, वो भी मतलब कि आंगन साइड है, तो उसको मैं थोड़ी देर के लिए सुबह सुबह खोलती हूँ, फिर दोपहर में वापस बंद कर देती हूँ। इधर का तो आंगन वाला दोनों खुला ही रहता है दिन भर, मतलब शाम में थोड़ी देर के लिए बंद होता है। वो भी ठंड के मौसम में, गर्मी होता है तो शाम में भी नहीं होता है। हाँ, आगे वाला रूम का जो है वो नहीं करती हूँ। इसके बाद मैं बरामदा का, मेरा रूम का थोड़ा सा होता है जो मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि उसका गंदा ज़्यादा नहीं होता है, उसका काम बहुत कम रहता है। छोटा रूम भी है, फिर गंदा भी कम होता है। और उधर वाला कचरा मैं उधर कर दूंगी, फिर इधर वाला बरामदा का इधर करके लेके आऊँ। क्या हवा बहुत चल रहा है अभी भी, शाम के समय तो और ज़्यादा चलता है, तो फिर कचरा वापस आता है, इसीलिए मैं सुबह तो वैसे भी उधर ही लेके जाना पड़ता है, पर शाम में जब होता है तब इधर ले आती हूँ मैं कचरा इकट्ठा करके। हालांकि गंदा ये है, मिट्टी निकल रहा है पूरा, कचरा मोटा कचरा जो हो वो नहीं निकल रहा है, क्योंकि दोपहर का झाड़ू लगा हुआ है तो मिट्टी उड़ के आता है, वही गंदा है। टेबल पे मैंने पहले ही साफ़ कर दिया, कपड़ा लगा दूँगी दोबारा से, वो तो दिन भर में 50 बार लगे तो भी कम है। अब बाहर में जितना देर काम चालू रहेगा उतना दिन गर्दा तो वैसे भी उड़ता है, मिट्टी उड़ता है, पर उतना ज़्यादा नहीं उड़ता। जब इस बार जो तो हद ही हो रहा है, इस बार तो और ज़्यादा मतलब कि हो रहा है। बाहर वाला बेडशीट मतलब रोज़ चेंज करो तभी कम होता है, इतना ज़्यादा गंदा था। हालांकि मैंने किया नहीं है, 3-4 दिन से यही बेडशीट लगा हुआ। अब जब मशीन लगाऊंगी तभी करूँगी। उसके बाद मेरा भी हुलिया देख लीजिए, पूरा गर्दा गर्दा से, मतलब कि सर पे पूरा मिट्टी मिट्टी होके रखा है। हालांकि मैं मुँह हाथ धो के आऊँगी, भी सब ये झाड़ू लग चुका है, उसके बाद मुँह हाथ धो के आऊँगी।
क्या कि मेरा भी सुबह से सांस फूलने वाला दिक्कत 2 बार हो चुका है। जब ज़्यादा गर्दा में होती हूँ तो मेरा सांस फूलने का दिक्कत होता ही है। सुबह भी था, सुबह मैंने दवाई लिया, उसके बाद दोपहर में फिर से मेरा शुरू हो गया था शाम होते होते। तो अभी भी मेरा हो रहा है, क्या कि झाड़ू लगा के आई हूँ, पूरा गर्दा गर्दा रहता है तो फिर होता ही है। वैसे तो आप सबको पता है जहाँ गर्दा रहता है वहाँ सांस फूलने वाले का दिक्कत होता ही है, मेरे साथ तो होता है। एक तो गर्मी जब शुरू होता है तब, एक ठंड शुरू होता है फिर जाता है तब, तो एक बार होता ही है। दवाई लेने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम हो गया, तब फिर शाम में दोबारा से शुरू हो गया है। अभी मैं मुँह हाथ धो के आई हूँ अच्छे से। हाँ, कंघी नहीं करूँगी, क्या कि मैं अभी एक्सरसाइज करूँगी तो फिर से वैसा का वैसा हो जाएगा, इसीलिए मैं कंघी नहीं करूँगी। वैसे भी मेरा आदत नहीं है, अभी तो गर्दा में थी इसलिए मैं मुँह हाथ धो के आई कि मतलब थोड़ा सा ये पोंछ लगा लूँगी, कि कैसे तो सूखा सूखा मुँह लगता है, फिर हवा चलता है उससे तो होठ ये सब फटने का ज़्यादा ही रहता है। तो इस समय थोड़ा सा पोंछ लगा लेती हूँ मैं, मुँह में भी लगा लेती हूँ, यही होठ में भी लगा लेती हूँ, क्या कि फिर सूखा सूखा नहीं लगेगा। अभी शाम के 5 बज गए हैं। हाँ, झाड़ू वाला काम हो गया है, झाड़ू का साफ़ सफाई वाला पूरा काम हो गया है। उधर का भी उसके पापा दुकान साइड का कर देते हैं, इधर का मैं कर देती हूँ। उनका भी हो गया, मेरा भी हो गया है। थोड़ा सा मैंने अपना भी लिया, थोड़ा सा चेंज कर लिया। उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा, मतलब कि किचन को भी देख लेते हैं, क्या कि खाना खाने के बाद बर्तन मैंने समेटा नहीं था। ये दोपहर का बर्तन साफ़ किया होता, अभी मैं बर्तन भी लगा दूँगी। खाना भी है, सबने तो खा लिया है, केवल क्या कि मेरा तो नाश्ता ही लेट से हुआ इसलिए मैंने खाया नहीं है। पीयूष लक्की ने स्कूल से आने के बाद खा लिया है, दीदी का भी रखा हुआ है तो उनका मैं निकाल के रख दूँगी। और जो बर्तन है वो बाहर में रख दूँगी। पहले तो साफ़ किया हुआ बर्तन को लगा देती हूँ, ये दोपहर का ही साफ़ किया हुआ है। दोपहर में मैंने नहीं लगाया था तो मैं अभी लगा देती हूँ, क्या कि दोपहर में दीदी लेट से आती है तो फिर गीला रहता है ना, तो उसमें थोड़ा सा पानी पानी रहता है, तो इस समय लगाती हूँ तो फिर सूख जाता पूरा अच्छे से। अब बर्तन में भी गर्दा पूरा हो रहा है, देखिए देखने में इतना अजीब लग रहा है। सुबह तो जब मैं किचन साफ़ करती हूँ तो सब जगह कपड़ा लगा देती हूँ, पर शाम में एक बार के लिए थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। अभी नहीं लगाऊंगी, जब शाम का मतलब कि चाय पानी बनाऊंगी उसी समय लगाऊंगी। अभी तो क्या कि हवा हल्का पुल्का चल ही रहा है, फिर से गर्दा आएगा। तो शाम में जब अंधेरा जैसा लगना शुरू हो जाएगा तभी मतलब कि हवा बंद भी हो जाएगा, उतना गर्दा भी नहीं उड़ेगा, उस समय कम हो जाता है। दिन दिन में ज़्यादा उड़ता है, शाम के बाद में थोड़ा सा कम हो जाता है अपने आप में, क्या कि गाड़ी मोटर भी कम चलना शुरू हो जाता है, पर रोड का काम भी रुक जाता है तो अपने आप में कम हो जाता है। बर्तन मैंने लगा दिया, अब बाहर ये रख दूँगी मैं बर्तन वाला छिंका, क्या कि अभी शाम में दोबारा से बर्तन साफ़ होगा। और उसके बाद मैं अपना कपड़ा चेंज करूँगी, क्या कि एक्सरसाइज का भी मेरा टाइम हो रहा है। 5:30 बजे क्लास शुरू होता है, मैं ऑनलाइन क्लास करती हूँ, बहुत बार मैंने आपको बताया भी एक्सरसाइज का। तो बस यहाँ का इतना ही काम किया, उसके बाद मैं बहुत देर बाद आपसे मिल रही हूँ। अभी लगभग 7 बज रहे हैं शाम के, क्या कि एक्सरसाइज किया उसके बाद सबको मैंने चाय बना के दिया, मैंने भी अपने चाय पिया है। सब्जी काट के भी रख लिया, ज़्यादा नहीं, प्याज और मटर छील के रख लिया था, क्या कि मुझे कुछ सब्जी समझ में नहीं आ रहा था। गोभी तो बच्चे खाना ही नहीं चाहते हैं, फिर भी उसके पापा भी सब्जी लेके भी आए हैं, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत सब्जी लेके आए हैं, तो वही मैं निकाल दूँगी, धो के रख दूँगी। हालाँकि मैंने अपना सब्जी का तैयारी कर लिया है, केवल शिमला मिर्च का मैं इंतज़ार कर रही थी, क्या कि मुझे वही सूखा सब्जी बनाना है, सब चीज़ मिक्स करके। सब्जी नहीं बोलूँगी, हम तो चटनी बोलते हैं। और गोभी जो लेके आई फिर उसके पापा, मैं देख रही थी कि इस समय गोभी में ज़्यादातर मतलब कि कीड़े आते हैं, तो वही मैं देख रही थी। हालांकि ये वाला गोभी बहुत अच्छा है, ताज़ा गोभी है, टमाटर है, शिमला मिर्च, बस मटर है, उससे ज़्यादा सब्जी कुछ नहीं है। पत्ता गोभी मैंने मंगवाया नहीं है, इस समय यही सब सब्ज़ी ज़्यादातर आ रहा है। सब सब्ज़ी बना के मैंने देख लिया है, उसके बाद कुछ सब्ज़ी समझ में नहीं आया तो मैं यही प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, मटर सब चीज़ मिक्स करके मतलब सूखा चटनी जैसा ही बना लूँगी। जैसे इसी सब्ज़ी का जैसे सब्ज़ी बनाते हैं तो इसी में कोई चीज़ का सब्ज़ी डाल दो, जैसे आलू भी डाल दो, पनीर भी डाल दो, तो वो भी ठीक लगता है। पर मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ, चटनी जैसा बना देती हूँ, तो मेरे यहाँ सामने चल जाता है। तो सब्ज़ी के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, शिमला मिर्च मैं काट दूँगी। शिमला मिर्च एक लिया है, मटर का 1 कटोरी ले लिया है, प्याज खूब सारा मैंने लिया है, क्या कि प्याज फिर ये करने के बाद, पकने के बाद कम हो जाएंगे, आधे लगभग हो जाएंगे। तो प्याज को मैं पहले फ्राई करूँगी, उसके बाद सब सब्ज़ी मतलब तैयार सब साथ साथ करते भी जा रही हूँ। केवल मटर छिला और प्याज मैंने पहले काटे, उसी में ज़्यादा टाइम लगता है। और जैसे टमाटर काटना, शिमला मिर्च काटना, ये सब तो बाद में भी हो जाता है। इसमें हरी मिर्च डालना मैं अभी भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं था, हालांकि मैं यही हरी मिर्च भी डाल देती, क्या कि लाल मिर्च फिर कम डालना पड़ता, तो अभी मैं भूल गई हूँ। प्याज को मैंने हल्का ब्राउन कर लिया, भून लिया है। उसके बाद मैं इसमें मटर डाल रही हूँ, शिमला मिर्च डाल रही हूँ, क्या कि अभी शिमला मिर्च और टमाटर सॉरी मटर पकेंगे तब तक प्याज और पक जाएंगे, लाल हो जाएंगे। पूरा लाल लाल कर लेना मुझे भूनते भूनते में ही। अभी सूखे मसाले भी अभी डाल लूँगी, क्या कि हल्दी नमक नहीं डालूँगी तो फिर मटर और शिमला मिर्च पकेंगे नहीं, तो अभी मैं पहले मैंने नहीं डाला था, अभी डाल रही हूँ। हल्दी डाल दूँगी, नमक, मिर्ची, धनिया, बस यही मुझे हर नॉर्मल सब्ज़ी में जो डालते हैं वही सब मसाले मैं डाल दूँगी।
ये वाला चटनी मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा खाया जाता है, क्या कि खूब सारा मैंने बनाया भी है। इसी का मैं बच्चों को सैंडविच भी बना देती हूँ, इसी को मतलब पराठा भी बना देती हूँ आटा के बीच में भर के, और रोटी के साथ भी हो जाता है। पीयूष लड़की को तो ज़्यादातर मैं पराठा या सैंडविच ही बना के देती हूँ, ऐसे उनको कम पसंद आता है ये वाला चटनी। सब मसाले डालने के बाद मैं मिक्स करके ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए लगातार छोड़ दूँगी। 10 मिनट के लिए मतलब कि अभी टमाटर भी डालना बाकी है, तो बीच में एक बार टमाटर डाल दूँगी। अब कुछ नहीं डालना, केवल टमाटर डाल के 5 मिनट के लिए पकाना है। 10 मिनट के पहले ढक दूँगी तो और ज़्यादा लाल हो जाएगा, मटर और शिमला मिर्च भी पक जाएगा। यहाँ देखिए मेरा चटनी बन के तैयार है। खूब सारा चटनी मैंने बना लिया है। अब बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसी का पराठा और सैंडविच बहुत अच्छा बन जाता है। हालाँकि मैंने ज़्यादा करके इसलिए बनाया कि ये सुबह फिर पीयूष लड़की को टिफ़िन में मैं बना दूँगी, पराठा बना दो या फिर सैंडविच बना दो, तो फिर सब्ज़ी के लिए सोचना नहीं पड़ता है। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपको बहुत देर बाद। मैंने रोटी ज़्यादा सब बना भी लिया, लास्ट का रोटी मैं बना रही हूँ। क्या कि लास्ट में मैं बहुत दिन बाद आपको दिखा रही हूँ कि रात में जब भी रोटी बनाती हूँ तो लास्ट का रोटी मैं मोटी रोटी बनाती हूँ। जैसे एक होता है मोहन डाल के रोटी बनता है, वही बनाती हूँ। क्या कि मम्मी हमेशा बनाती थी, तो मैं भी एक बनाती हूँ। किसी को पसंद आए वही खा लेते। बच्चे तो बहुत कम खाते, कभी पीयूष के पापा खा लेते, कभी मैं खा लेती हूँ। दोनों में से ही खाते हैं। पीयूष लड़की को मोटा रोटी कम पसंद आता है, उनको पतला रोटी पसंद आता है। रोटी मेरा बन चुका है। अब यहाँ मैं साफ़ सफाई भी कर दूँगी, क्या कि अभी मेरे यहाँ खाना खाएगा कोई नहीं। जब पीयूष के पापा दुकान से आ जाते हैं तो सब कोई साथ बैठ के खाना खाते हैं। केवल मैंने बना के रख दिया है, अभी आने वाले हैं। 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाता है, जैसे उनको आने का रहता है उससे 10-15 मिनट पहले आके मैं रोटी बनाना शुरू करती हूँ। तो अभी आने ही वाले हैं, क्या कि रोटी बनाते बनाते 9:30 बज जाते हैं। ठंड में तो 9 बजे पीयूष के पापा दुकान से आ जाते थे। अभी जैसे मौसम ये थोड़ा सा हो रहा है तो 9:30 बजे लगभग आते हैं। रात में पूरा काम समेटते समेटते 11 बज ही जाता है मेरे यहाँ। क्या कि खाना लेट से होता है, उसके बाद आधा घंटा बाद दूध पीते हैं। तुरंत दूध पीते नहीं हैं, टीवी भी देखते रहते हैं, तो उस समय टाइम का पता भी नहीं चलता। सब कोई बातचीत करते रहते, टीवी देखते हैं। किचन को भी मैंने साथ साथ साफ़ कर दिया है। केवल ऊपर से स्लैब साफ़ कर देती हूँ मैं, नीचे से झाड़ू लगाने का काम कभी नहीं करते। रात में मेरे यहाँ सुबह ही बासी झाड़ू लगाते हैं। केवल यहाँ मैं चूल्हा साफ़ कर दूँगी, स्लैब साफ़ कर दूँगी, यहाँ का मतलब कि स्लैब का पूरा सफाई कर दूँगी। हाँ, करती दोबारा से मैं सुबह भी हूँ। जैसे कभी कभार तो ऐसा होता है चूल्हा बाहर निकाल के धो देती हूँ। जैसे 3-4 दिन 8-10 दिन पे निकाल के धोती हूँ, रोज़ रोज़ तो नहीं। रोज़ तो जैसे सुबह सुबह कपड़ा लगा देती हूँ, गीला कपड़ा करके स्लैब भी ऐसे ही करके पोंछ देती हूँ, फिर नीचे से झाड़ू लगा के पोछा लगाती हूँ। और रात में नहीं करती हूँ, रात में केवल ऐसे ही सूखा सूखी मैंने पोंछ दिया है। अब बर्तन को बाहर निकाल दूँगी। चकला बेलन और तवा ये सब मैं साफ़ करके छोड़ दूँगी। यहाँ देखिए मोटा रोटी भी मेरा कितना अच्छे से फूल के ऊपर आया है। अच्छा लगता है, मतलब कि फूला फूला रोटी। मेरे से ज़्यादातर तो फूला फूला रोटी बनता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आटा में मिस्टेक, जैसे लगाने के तुरंत बाद रोटी मैं नहीं बनाती हूँ। आटा लगा के कम से कम आधा 1 घंटा के लिए छोड़ती हूँ, तभी रोटी बनाती हूँ। जब मैंने चटनी बनाना शुरू किया था, जब प्याज भूनने के लिए मैंने डाले थे, उसी समय मैंने आटा लगा दिया था। क्या प्याज भूनने में तो टाइम लगा था, तो मेरा आटा अच्छे से तैयार हो जाता है, उसके बाद रोटी बनाती हूँ तो फूला फूला फिर रोटी बनता है। सब्जी भी मेरा बना हुआ था तो मैंने निकाला नहीं था, क्या कि अभी गर्म है। तो सब्जी भी मैं दूसरा बर्तन में निकाल दूँगी, और बर्तन फिर सब बाहर निकाल दूँगी। फिर मैं यहाँ खाना बना के रख देती हूँ। तो अभी पीयूष के पापा आ जाते तो मैं अभी अंदर में पीयूष लड़की से बोल के मतलब कि रखवा देती हूँ, क्योंकि अंदर ही बैठ के सब कोई खाते हैं, यहाँ तो कोई खाता नहीं है। पीयूष लड़की मेरा ये सब काम करवाने में हेल्प करवा देते हैं। जैसे रात में अपना बिस्तर भी लगाना होता है तो लगा देते हैं। जैसे खाना अंदर ले जाके रखना होता है, क्या कि खाना खाने के बाद खाना भी लेके जाते हैं, बर्तन भी लेके जाते हैं। फिर दूध गर्म करके मैं छोड़ देती हूँ। कभी कभार तो पीयूष निकाल के देते था, कभी कभार मैं निकाल के दे देती हूँ। अंदर ले जाके रख देते हैं, क्या कि दूध अभी मैं किचन में नहीं छोड़ती हूँ। 2-3 बार मेरे साथ इस बार हो चुका है कि मेरा दूध सुबह होते होते फट जाता है, क्या कि सुबह का आया वो दूध फिर दूसरा दिन सुबह तक फट जाता है। तभी 2-3 दिन से मैं फ्रिज में रख देती हूँ। इस वीडियो का भी एंड करूँगी। अगर वीडियो जरा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।